हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत से रूबरू हुए। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनके पास अक्सरियत है। इन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाने के ताल्लुक से गवर्नर को खत भेजा था, लेकिन इनका जवाब नहीं आया। इन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कांग्रेस के अरकान को यरगमाल बना रखा है। अशोक गहलोत गवर्नर से असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं और कहा कि अगर अवाम राजभवन का घेराव करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, दो मौके आए थे भैरव शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपने रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी, वो जाने। इससे कबल पायलट खेमे को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है और जूं की तूं हालत बरकरार रखने का हुक्म दिया है, यानी स्पीकर बागी अरकान को नाअहल करार नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही इस मामले में मरकज़ को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पीर को मामले की समाअत है। हाईकोर्ट का फैसला वज़ीर आला अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है।